एक बूढ़ा आदमी धोती चप्पल में, हाथ में 50 रुपये का लिफाफा लिए शहर के सबसे महंगे ज्वेलरी शोरूम में घुस जाए और ठीक 90 मिनट बाद वही शोरूम का मालिक, पूरा स्टाफ पैरों में गिरकर माफी मांग रहा हो। पर यही हुआ था। चलिए शुरू से देखते हैं। सुबह की हल्की हल्की धूप अभी अभी सड़कों पर बिखर रही थी। चाय की टपरी से भाप उठ रही थी। हवा में गुलाबी अगरबत्ती की खुशबू और दूर मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। बाजार पूरी तरह सज चुका था। उसी वक्त एक बुजुर्ग धीरे धीरे शहर के सबसे नामी और महंगे शोरूम लक्सोरिया ज्वेलर्स की ओर बढ़ रहे थे। बाहर चमचमाती लग्जरी गाड़ियां लाइन में खड़ी थीं। इमारत कांच और सोने की तरह चमक रही थी और मुख्य द्वार पर 2 यूनिफॉर्म वाले सिक्योरिटी गार्ड सख्ती से खड़े थे। बुजुर्ग का नाम था केशवलाल मेहता। उम्र कोई 68-70 के आसपास। सादा सफेद कुर्ता पायजामा, कंधे पर पुराना सा गमछा लटक रहा था। पैरों में घिसी हुई कोल्हापुरी चप्पलें और हाथ में एक फीका पड़ा लिफाफा। देखने में बिल्कुल किसी गांव के रिटायर्ड स्कूल मास्टर लगते थे। न कोई घड़ी, न कोई चमक धमक। जैसे ही वे घूमते हुए कांच के दरवाजे के पास पहुंचे, एक गार्ड ने हाथ फैलाकर रास्ता रोका। अंकल जी, यहां क्या चाहिए? केशवलाल जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, बेटा, अंदर जाना है। दूसरे गार्ड ने हंसी उड़ाते हुए कहा, अरे यहां का सबसे सस्ता टुकड़ा भी 50,000 से नीचे नहीं है। गली में चले जाइए ना, वहीं सस्ता मिल जाएगा। लोग पास से गुजरते हुए मुस्कुरा रहे थे, लेकिन केशवलाल जी पर कोई असर नहीं। वो बिना एक शब्द बोले शांति से आगे बढ़े और कांच का दरवाजा धकेलकर अंदर चले गए। अंदर का नजारा बिल्कुल किसी बॉलीवुड फिल्म सरीखा था। ऊंचे ऊंचे झूमरों से सोने सी रोशनी बरस रही थी। चारों तरफ कांच की चमकदार दीवारें, शोकेस में हीरे मोती जगमगा रहे थे। सेल्स गर्ल्स और बॉयज सब ब्रांडेड सूट बूट में, हाथ में टैब और मुस्कान चिपकी हुई। जैसे ही केशवलाल जी अंदर दाखिल हुए, पूरा माहौल एक पल को ठिठक सा गया। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। कोई दबी हंसी रोक रहा था, कोई कान में फुसफुसाया, ये यहां क्या कर रहा है? गलती से आ गया लगता है। केशवलाल जी बिना कुछ बोले सीधे मेन काउंटर की ओर बढ़ गए। वहां एक 28-30 साल की लड़की बैठी थी, नेहा शर्मा। चेहरा बिल्कुल परफेक्ट मेकअप से चमक रहा था। लंबे नाखूनों पर ताजा नेल पॉलिश झिलमिला रही थी और हाथ में लेटेस्ट गोल्ड कलर का आईफोन चमक रहा था। हेडफोन कान में, होंठों पर हमेशा चिपकी हुई बनावटी मुस्कान। केशवलाल जी ने हाथ जोड़कर नमस्ते की और बड़े प्यार भरे लहजे में बोले, बेटी, मुझे एक अच्छा सा डायमंड नेकलेस देखना है, अपनी बहू के लिए। पहली सालगिरह है उसकी। नेहा ने नजर उठाई। 1 सेकंड में ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। पुराना कुर्ता, गमछा, घिसी चप्पलें। उसकी नाक अपने आप सिकुड़ गई। अंकल जी, आपने सही जगह देखी है ना? यहां का सबसे छोटा पीस भी 8-10 लाख से शुरू होता है। फिर होंठों पर तंज भरी मुस्कान लाकर बोली, अगर कुछ सस्ता चाहिए तो बाहर गली में नकली वाला मिल जाएगा। केशवलाल जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो शांत रहे। धीरे से लिफाफे में हाथ डाला और एक पुराना, हल्का सिकुड़ा हुआ कागज निकालकर काउंटर पर रख दिया। बेटी, पहले ये देख लो, फिर जो पसंद आए दिखा देना। नेहा ने कागज उठाया। देखते ही जोर से हंस पड़ी। ऐसी हंसी जो पूरा शोरूम गूंज उठा। अरे वाह, ये क्या लाए हैं अंकल? कोई 30 साल पुराना बिल? यहां तो डिजिटल पेमेंट ही चलता है, कार्ड यूपीआई। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूं, वरना गार्ड्स नाराज हो जाएंगे। फिर सबके सुनने लायक आवाज में तंज कसा, वैसे भी आप जैसे लोग तो बस घूमने देखने आते हैं ना, खरीदने तो कोई इरादा होता नहीं। पूरा शोरूम ठहाकों से भर गया। पास में खड़े अमीर ग्राहक एक दूसरे को कोहनी मारकर हंस रहे थे। तभी मैनेजर राजीव खन्ना दौड़ते हुए आए। काला चमकदार सूट, मुंह पर घमंड की 7 परतें। क्या बात है नेहा, कोई प्रॉब्लम? नेहा ने आंख मारते हुए कहा, सर, अंकल डायमंड नेकलेस देखने आए हैं। मैं समझा रही हूं कि बजट। राजीव ने केशवलाल जी को एक बार सर से पांव तक घूरा, फिर मुंह से ऐसा ठहाका निकला कि दीवारें हिल गईं। अरे छोड़ो इन्हें नेहा, गली के मोड़ पर 500 रुपये में नकली माला बिकती है, वहीं भेज दो। यहां हमारा और अमीर ग्राहकों का टाइम वेस्ट मत करवाओ। फिर गार्ड्स को आंखों से इशारा किया। 2 गार्ड्स आगे बढ़े। एक ने हल्के से बाजू पकड़ा, दूसरा मुस्कुराते हुए बोला, चलो अंकल जी, बाहर चलते हैं। केशवलाल जी ने एक बार फिर कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुड़ गए और उसी शांति से बाहर की ओर बढ़ चले। पर उनके चेहरे पर अब भी वही हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें पता हो कि यह तमाशा अभी बहुत छोटा है, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। राजीव खन्ना ने मुस्कुराते हुए गार्ड्स की तरफ आंख मारी। पूरा शोरूम तालियां बजाने को तैयार था। कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहा था, कोई हंसते हंसते स्टोरी डालने की सोच रहा था। दरवाजा खुला और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। अगले ही पल केशवलाल जी बाहर धूप में खड़े थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली, आंखें एक पल को बंद कीं,
फिर जेब से पुराना बटन वाला फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। उधर मुंबई के एक ऊंचे ग्लास टावर में बोर्डरूम की मीटिंग अपने चरम पर थी। बड़ी स्क्रीन पर करोड़ों की डील के नंबर चल रहे थे। सामने 35 साल का नौजवान, काला इटालियन सूट, चमचमाती घड़ी, कॉन्फिडेंस से भरी आवाज में प्रेजेंटेशन दे रहा था। विक्रम मेहता। अचानक उसकी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द, पापा। विक्रम का चेहरा 1 सेकंड में बदल गया। उसने तुरंत हाथ उठाया। सॉरी जेंटलमैन, इमरजेंसी है, मीटिंग 15 मिनट बाद। बिना किसी का जवाब सुने बाहर निकल गया। कॉरिडोर में फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से केशवलाल जी की रुली हुई भारी आवाज आई। जितनी देर वो बोलते रहे, विक्रम उतनी देर खामोश खड़ा रहा। आंखें लाल होती गईं। फोन कटते ही उसने सिर्फ इतना कहा, पापा आप घर जाइए, बस 2 घंटे, मैं अभी पहुंचता हूं। ठीक 2 घंटे बाद शोरूम के सामने अचानक सन्नाटा छा गया। ठीक 2 घंटे बाद शहर में हड़कंप मच गया। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक के बाद एक 6 चमचमाती काली मर्सिडीज बिल्कुल परफेक्ट लाइन में रुक गईं। सड़क पर खड़े लोग मुंह बाएं देखते रह गए। सबसे पहले दरवाजे खुले। काले सूट काली टाई वाले बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। चारों तरफ घेरा बनाया। फिर मेन कार का पिछला दरवाजा खुला। उसमें से उतरे विक्रम मेहता। इटालियन सूट, चमचमाती घड़ी, हाथ में महंगा लेदर फोल्डर। पीछे पीछे 10-12 लोग, कोई वकील, कोई असिस्टेंट, कोई कैमरा लिए। पास खड़े लोग फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। अरे ये कोई बॉलीवुड स्टार आया क्या? पर विक्रम रुके। ड्राइवर की तरफ मुड़े। उसने एक सादा कपड़े का बैग आगे बढ़ाया। सबके सामने बिना झिझक विक्रम ने अपना कोट उतारा, शर्ट उतारी, टाई खोली। फिर बैग से निकाला एकदम सादा सफेद कुर्ता पायजामा। धीरे धीरे पहना, पैरों में सादी चप्पल डाली, घड़ी भी उतार दी। अब देखने में बिल्कुल वही लग रहे थे जैसे उनके पिता। कोई चमक नहीं, कोई दिखावा नहीं। फिर जेब से फोन निकाला, एक नंबर डायल किया। आवाज में वही शांति, पापा मैं बाहर खड़ा हूं, आप आ जाइए। दूसरी तरफ केशवलाल जी घर पर थे। वही पुराना लिफाफा हाथ में। फोन आते ही मुस्कुराए, बिना कुछ बोले उठे। वही धोती कुर्ता, वही गमछा, वही चप्पल। ऑटो रोका और शोरूम की तरफ चल दिए। शोरूम का दरवाजा फिर से खुला। सबसे पहले केशवलाल जी अंदर आए, उसी शांत चाल से, उसी पुराने लिफाफे के साथ। और उनके ठीक पीछे पीछे विक्रम। बिल्कुल वही सादा लुक, न घड़ी, न चमक, न कोई अकड़। दोनों बाप बेटे एकदम एक जैसे लग रहे थे। दरवाजा बंद हुआ। अंदर का माहौल फिर वही, वही घूरती नजरें, वही फुसफुसाहट। अरे ये बुढ़ू फिर आ गया, आज तो अपना पोता भी ले आया। नेहा आज भी उसी काउंटर पर, होठों पर वही बनावटी मुस्कान। जैसे ही नजर पड़ी उसने मुंह बनाया। अरे वाह अंकल जी, फिर तशरीफ लाए, आज तो पूरा खानदान ले आए हो। चलो अच्छा है, आज मैं खुद बाहर तक छोड़ देती हूं, वरना गार्ड्स फिर मेहनत करेंगे। उसकी हंसी पूरे शोरूम में गूंजी। लोग फिर से मजे लेने लगे। पर इस बार किसी को पता नहीं था कि अगले 10 मिनट में इनकी हंसी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। विक्रम ने होठों पर हल्की सी मुस्कान टिका ली। हाँ बेटी, आज तो खरीदने ही आए हैं। वो वाला डायमंड नेकलेस दिखाओ ना, जो सबसे ऊपर शोकेस में रखा है, 42 लाख वाला। नेहा जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे शोरूम में गूंजी। अंकल जी बहुत हो गया मजाक, अब तो हद हो गई। विक्रम पर कोई असर नहीं। उसने जेब से एक चमचमाता ब्लैक बिजनेस कार्ड निकाला और शांतिपूर्वक काउंटर पर रख दिया। नेहा ने कार्ड उठाया। 1 सेकंड में उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कार्ड पर सोने के अक्षरों में लिखा था, विक्रम मेहता फाउंडर एंड मेजॉरिटी शेयर होल्डर, 72%, लक्सोरिया ज्वेलर्स ग्रुप। विक्रम ने शांत आवाज में कहा, मेरा नाम विक्रम मेहता है और ये सज्जन जिन्हें तुम अभी भिखारी समझ रही हो, मेरे पिता श्री केशवलाल मेहता, जिन्होंने 40 साल पहले एक छोटी सी दुकान से इस ब्रांड की नींव रखी थी। आज जिस इमारत में तुम खड़ी हो, जिस शोरूम में सांस ले रही हो, वो सब इन्हीं हाथों की मेहनत है। पूरे शोरूम में मरे जैसा सन्नाटा छा गया। सुई गिरे तो आवाज आ जाए। नेहा के हाथ से कार्ड फिसलकर काउंटर पर गिर गया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। पास खड़ा राजीव खन्ना अब दीवार का सहारा ले रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, सर। विक्रम ने आवाज थोड़ी ऊंची की ताकि आखिरी कोने तक पहुंचे। जो नेकलेस मेरे पिता देखने आए थे वो अभी पैक करो, बिल मेरे नाम। और हां, नेहा शर्मा और राजीव खन्ना, आप दोनों का टर्मिनेशन लेटर ठीक 10 मिनट बाद आपके मेल और फोन पर होगा। पैकिंग करके बाहर भेज दूंगा। फिर वो पूरे स्टाफ की तरफ मुड़े। हर कोई सांस रोके खड़ा था। आज से याद रखो, यहां ग्राहक भगवान है। चाहे वो धोती कुर्ते में आए या डिजाइनर सूट में, चाहे उसके पास पैसे दिखें या नहीं। अगर आज के बाद किसी ने भी कपड़ों से इंसान की औकात आंकी तो सिर्फ नौकरी नहीं जाएगी, पूरा कोर्ट केस और पब्लिक शेमिंग भी भुगतना पड़ेगा। ये मेरा वादा है। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे।
राजीव खन्ना की टांगें अब जमीन नहीं संभाल पा रही थीं। विक्रम ने पापा का हाथ थामा, नरमी से बोले, चलो पापा, नेकलेस पैक हो रहा होगा। आज बहू की सालगिरह है ना, घर पहुंचकर सबको सरप्राइज देंगे। दोनों बाहर की तरफ बढ़े। इस बार कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई हंसी नहीं। पूरा स्टाफ सिर झुकाए सम्मान में खड़ा था। जैसे जैसे वो दरवाजे की तरफ बढ़े, अपने आप सबने एक साथ सिर झुका लिया। बाहर मर्सिडीज का दरवाजा खुला। केशवलाल जी की आंखों में अपमान के आंसू नहीं, अपने बेटे पर गर्व के आंसू थे। विक्रम ने धीरे से पापा का हाथ थामा। उनकी उंगलियां अभी भी ठंडी थीं, लेकिन विक्रम के गर्म हाथ ने उन्हें तुरंत सुकून दे दिया। चलिए पापा, आज घर पर ही डिनर करेंगे। मम्मी को बोला है आपकी पसंद की खिचड़ी खड़ी और बेसन के लड्डू बन रहे हैं। और हां, वो नेकलेस तो बहू को देखते ही चीख निकल जाएगी। आज उसकी पहली सालगिरह है ना। परफेक्ट सरप्राइज। केशवलाल जी बस मुस्कुरा दी। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन इस बार नमता अपमान की नहीं, गर्व की थी। दोनों धीरे धीरे मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही वो चमचमाते कांच के दरवाजे के पास पहुंचे, पूरा शोरूम एकदम खामोश हो गया। जो नेहा अभी कुछ देर पहले हंस रही थी, अब उसकी आंखें जमीन में गड़ी थीं। जो राजीव खन्ना घमंड से फूलता था, अब दीवार से सटा खड़ा था, सिर झुका हुआ। हर सेल्स गर्ल, हर गार्ड, हर मैनेजर, सबने एक साथ सिर झुका लिया। कोई कैमरा उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई हंसी नहीं, सिर्फ सम्मान। बाहर सूरज अब ढलने की तैयारी कर रहा था। सुनहरी रोशनी पूरे पार्किंग एरिया पर पड़ रही थी। 6 मर्सिडीज की कतार में सबसे आगे वाली कार का दरवाजा अपने आप खुला। ड्राइवर ने सलाम ठोका। विक्रम ने पहले पापा को बैठाया, फिर खुद अंदर। दरवाजा बंद हुआ। धीरे धीरे कार आगे बढ़ी। पीछे मुड़कर देखा तो पूरा स्टाफ अभी भी सिर झुकाए खड़ा था, जैसे कोई राजा अपने महल से निकला हो। कार के अंदर खामोशी थी। केशवलाल जी खिड़की से बाहर देख रहे थे। अचानक बोले, बेटा, आज तूने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन याद रखना, ये इमारतें, ये गाड़ियां, ये नेम फेम, ये सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। जो नहीं मिटेगा वो है इंसानियत। जिस दिन हम कपड़ों से इंसान को तौलना बंद कर देंगे, उस दिन सच में अमीर हो जाएंगे। विक्रम ने पापा का हाथ फिर से थामा। पापा, आज आपने मुझे वो सबक दोबारा याद दिला दिया जो आप बचपन से सिखाते आए हो। धन्यवाद कि आप मेरे पिता हो। कार शहर की चमचमाती सड़कों पर दौड़ रही थी। केशवलाल जी की आंखों में अब अपमान का एक भी आंसू नहीं था, बस गर्व था अपने बेटे पर और अपने संस्कारों पर। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? दिल को छू गई ना? अगर हां, तो अभी लाइक का बटन दबाओ, अपने दोस्तों फैमिली को शेयर करो, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ऐसी दिल छू लेने वाली, सबक देने वाली कहानियां हम हर हफ्ते लाते हैं। कमेंट में जरूर बताना, आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है जब किसी ने कपड़ों से आपकी औकात आंकी हो? आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देता है। और हां, ये कहानी 100% काल्पनिक है। अगर किसी से मिलती जुलती लगे तो सिर्फ संयोग है। हमारा मकसद सिर्फ एक अच्छा मैसेज देना है। कपड़े, गाड़ी, बैंक बैलेंस, ये सब बाहर की चीजें हैं। असली अमीरी तो दिल में होती है। धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहो, इंसानियत जिंदा रखो। जय हिंद।